क्या सपना है? क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है आपको? हाँ। आपको क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है? हाँ। आपको जी? टीचर। टीचर। आपको? हमको भी टीचर बनना। आपको जी? क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। आपको जी? फौजी। फौजी। आपको? फौजी। वाह, देख सकते हैं तमाम बच्चे, इनका सपना क्या है? डॉक्टर बनेगा तो कोई लोग रहते हैं। हमारा देश कब आजाद हुआ? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति। सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी भारत में? अशोक चक्र में कितना तिल्ली होता है? जीरो का खोज किसने किया? और कैमरामैन से बोले पास से दिखाइए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप दिखाइए। हालांकि ये तो हम निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं कि मैं अपना समर्पण इसलिए किया हूं ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और ये जो मिट्टी धूल में इनका टैलेंट दब रहा है ना, ये टैलेंट शिक्षा उस सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ मारेगा। और ये बच्चे आपके सामने इस मिट्टी धूल में ईंट भट्ठे में रहकर वो दिखा रहे हैं कि परेशान करेगी जिंदगी तुम्हारी जब शिक्षा से दूर जाओगे। परेशान करेगी जिंदगी तुम्हारी जब शिक्षा से दूर जाओगे। अशिक्षा है एक ऐसी बीमारी, इलाज कहाँ कराओगे? सूखी रोटी खाके बाबू हर दिन पढ़ने आओगे। सच कहता हूँ ए गरीब के बच्चों, पढ़ लिख कर एक दिन अच्छे इंसान बन जाओगे, एक दिन अच्छे इंसान बन जाओगे। दोस्तों इस वक्त हम ईंट भट्ठे पे मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, ज्यादा आप देख कर भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हम बता दें आपको गोपालगंज में मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। दिखाइए एक बार, थोड़ा सा पास आइए और कैमरामैन से बोले पास से दिखाइए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप दिखाइए। हालांकि ये चिमनी पर रहते हैं और जितने भी यहाँ पे दिखा सकते हैं 5-6 चिमनी है। और खास बात है जो शिक्षक है यहाँ 2022 से इन बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके बारे में जानेंगे और इनका टैलेंट को भी जानेंगे तभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और सर से बात करेंगे और क्यों क्या उद्देश्य है कि देखा जाए 2022 से लगातार इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कॉपी किताब सारा चीज भी प्रोवाइड कराते हैं। आखिर क्या मकसद है ये गोपालगंज जिला में जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है? जो गरीब जो भी बच्चे हैं अलग अलग राज्य से चल के यहाँ पे आते हैं जो ईंट भट्ठे पे काम करते हैं, फिर भी इतना सपोर्ट इतना ध्यान क्यों? सर बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राज कपूर युवा है जी। और मैं इन चिमनी के ईंट भट्ठे में ईंट पाथने वाले सैकड़ों गरीब मजदूर बेसहारा लाचार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करता हूं। और ये कार्य मैं लगातार पिछले 4 सालों से यानी 2022 से करते हुए आ रहा हूं। अच्छा अच्छा, क्या उद्देश्य है? देखिए सर, मेरा उद्देश्य है कि जिनके कई पीढ़ियों में शिक्षा नहीं मिला है, जिनका घर अंधकार में है, किसी व्यक्ति ने शिक्षा नहीं पाया है, उनके घर में उस मिसाल को, उस चिराग को जलाना और शिक्षा के प्रकाश को उनके घर में प्रकाशित करना ताकि उनका घर प्रकाशित हो और उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। वाह, देखिए 4 जोगारा भी आप लेते हैं कुछ? नहीं सर, ये तो हम निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं कि मैं अपना समर्पण इसलिए किया हूं ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और ये जो मिट्टी धूल में इनका टैलेंट दब रहा है ना, ये टैलेंट उजागर हो सके। अच्छा जी मैंने सर। कहीं ना कहीं इनका जो टैलेंट है और धूल में मिट रहा है। जी सर, लोगों को देखने से इनको यहाँ पे मिट्टी धूल दिखने में मतलब नजर आता है, लेकिन हमारे देखने से इस मिट्टी धूल में दबे हुए बच्चों के भविष्य नजर आते हैं। लोगों के ये बच्चे गरीब नजर आते हैं, लेकिन ये बच्चे हमें राष्ट्र के बाल योद्धा नजर आते हैं सर। अच्छा जी सर। क्या बनाना है इस बच्चों को? इन बच्चों को मेरा बस मकसद यही है कि शिक्षा देना है। और ये बच्चों से पूछेगा कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, ये खुद बताएंगे। अच्छा, बच्चे बताएंगे? जी सर। क्या बनना है? हाँ, खुद बच्चे बताएंगे। क्या सपना है? क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है आपको? हाँ। आपको क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है? हाँ। आपको जी? टीचर। टीचर। आपको? हमको भी टीचर बनना। आपको जी? क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। आपको जी? फौजी। फौजी। आपको? फौजी। वाह, देख सकते हैं तमाम बच्चे, इनका सपना क्या है? डॉक्टर बनेगा तो कोई, फौजी बनेगा तो कोई टीचर बनेगा। भारत माता की, भारत माता की। वाह सर, एक एनर्जी इन सब बच्चों में है। जी सर, एनर्जी तो पूरा कूट कूट के भरा हुआ है इनमें और टैलेंट भी भरा हुआ है। अच्छा, ये बच्चे सिर्फ मिट्टी धूल में रहकर अपने टैलेंट को दबा लिए हैं।
उसी टैलेंट को हम उजागर करने का काम कर रहे हैं। और मेरा सर एक संकल्प है जी कि मैं पिछले 4 सालों से शिक्षा दे रहा हूं बच्चों को, और मैं इस बिहार को बदलना चाहता हूं। जी। आने वाले अगले 5 सालों में मैं बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा। टॉप 10 में लेकर चला जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये कैसे सर? ये बच्चों को शिक्षित करके अच्छा। मैं समाज के लिए निकल चुका हूँ। जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी गरीब बस्तियों में रहते हैं ना, उनको मैं शिक्षा देने का कार्य करता हूँ। और ये कार्य इस प्रकार से किया जा रहा है, एक शोध के अनुसार, यानी रिसर्च करके तब बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, ताकि वो बच्चे जल्दी से जल्दी सीख सके और आगे बढ़ सके। सर जो भी बच्चे हैं उनका जुनून एक अलग है। कोई बोल रहा है फौजी बनेंगे, कोई बोल रहा है डॉक्टर बनेंगे, कोई बोल रहा है टीचर बनेंगे। तो ये जो जुनून है शिक्षक और टीचर और फौजी का, ये सब जुनून कहाँ से? यही तो है सर, यही शिक्षा की ताकत है। और कहते हैं ना, शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ मारेगा। और ये बच्चे आपके सामने इस मिट्टी धूल में ईंट भट्ठे में रहकर वो दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं। इन बच्चों के से मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि परेशान करेगी जिंदगी तुम्हारी जब शिक्षा से दूर जाओगे। परेशान करेगी जिंदगी तुम्हारी जब शिक्षा से दूर जाओगे। अशिक्षा है एक ऐसी बीमारी, इलाज कहाँ कराओगे। सूखी रोटी खाके बाबू हर दिन पढ़ने आओगे। सच कहता हूँ ऐ गरीब के बच्चों, पढ़ लिख कर एक दिन अच्छे इंसान बन जाओगे, एक दिन अच्छे इंसान बन जाओगे। जो भी सर पढ़ाते हैं किस टाइप का भी इनका तैयारी रहता है, क्योंकि सपना बहुत बड़ा है, तो किस टाइप के इस बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को डालते हैं अभी साहब? देखिए सर, सबसे पहले इनके हालातों को हम देखते हैं और हालातों को जज करते हैं, रिसर्च करते हैं कि बच्चों का आज मूड क्या है ना, कि कैसे आज सीखेंगे। एक्टिविटी के माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से, बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजी मतलब उसके अनुसार अपनाई जाती है, या किसी वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं, वीडियो दिखाई जाती है। हर एक तरह से इनको सिखाने का प्रयास करते हैं सर हम। जी सर। तो टैलेंट भी जान लिया जाए कुछ बच्चे से? जी सर, टैलेंट जान सकते हैं। बच्चे हमारे लाइन से बैठे हुए हैं, जो पूछेगा सब सवालों का जवाब देंगे। जो पूछेंगे सो एकदम कुछ जो भी? जो पूछ लीजिए, अच्छा। सब बच्चे बताने के लिए तैयार हैं। सभी लोग जवाब देंगे ना? सच में? हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार की राजधानी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार का हाई कोर्ट कहाँ पे है? बिहार में कुल कितने लोग रहते हैं? हमारा देश कब आजाद हुआ? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति। सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी भारत में? अशोक चक्र में कितना तिल्ली होता है? 0 का खोज किसने किया? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी, गोवा की राजधानी, राजस्थान की राजधानी। सर जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। बच्चे को 28 राज्यों की राजधानी याद है। अच्छा जी सर। और इंग्लिश में बहुत कुछ याद है, हम बोल के बता देते हैं। चलिए। फैमिली मीन्स क्या होता है? फादर मीन्स, मदर मीन्स, सिस्टर मीन्स, ब्रदर मीन्स, स्काई मीन्स, अर्थ मीन्स, वाटर मीन्स, मिल्क मीन्स, टी मीन्स। वाह, यानी कहीं ना कहीं जितना तारीफ करें इन बच्चों को और इनके गुरुजी को उतना ही कम है। सर एक अंत में सवाल रहेगा, 4 साल से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो भी राजनीतिक पार्टियां है एक अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जागरूक कर रहा है, और गरीब बच्चों को जो इससे मतलब नहीं रखते हैं, कमाने खाने से मतलब रखते हैं, क्या कोई उस तरह के जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ का कुछ आपको मनोबल, चूंकि शिक्षा मंत्री यहीं के हैं आपके गोपालगंज का ही? नहीं सर, देखिए यहाँ पे ये तो बात सच बोल रहे हैं कि बच्चों का कम से कम, हमारा नहीं, हम तो खुद दूसरे का मनोबल को हाई करते हैं, एनर्जी भरते हैं, लेकिन कम से कम इन बच्चों की हालातों को देखकर इनके माता पिता को कम से कम शिक्षा का उद्देश्य को तो समझाते, इनके माँ बाप को मनोबल को तो हाई करते कि आप लोगों के बच्चे जो है ईंट भट्ठे में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। लेकिन यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे नहीं आए जो इन बच्चों के साथ साथ इनके माँ बाप का मनोबल को बढ़ा सके। सर अभी तक कोई नहीं, अभी तक किसी ने नहीं आया सर। लेकिन इस बिहार को बदलना है, मैंने उस संकल्प के साथ निकल चुका हूं। अगर मुझे पूरी जान की भी बाजी लगानी है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि इन मासूम बच्चों के चेहरे पे सर देखिएगा ना,
तो गरीबी है और वो भूख की भी मतलब आशाएं हैं जो समय से बिल्कुल पूरी नहीं हो पाती है। और ये अगर हर एक चीज हट सकती है तो शिक्षा से ही हट सकती है। शिक्षा के अलावा ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इनकी गरीबी को दूर कर सके, इनको 3 फीट की झुग्गी झोपड़ी से दूर कर सके। सर कितना देर सर देते हैं सब बच्चों को सर इन बच्चों को हम 2 घंटे का समय देते हैं डेली? और जी सर, डेली 2 घंटे पढ़ाते हैं इन बच्चों को। इसके अलावा सर कुछ लोग वीडियो देखेंगे तभी उनके जहन में चलेगा कि क्या आप अन्य चीज करते हैं, क्या कुछ करते हैं, चूंकि किताब वगैरह, पेन वगैरह, कॉपी भी सब प्रोवाइड कराते हैं आप? जी सर, बच्चे को शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, कलम, कॉपी, स्लेट, पेंसिल, किताब, हर एक चीज देते हैं। हम वो सब चीजें अपने साथी यानी बड़े भाई के एक सहयोग से देते हैं, जो कि पर्यवेक्षक है सफाई अभियान जो चलता है बिहार सरकार का लोहिया स्वच्छ वाला, उन्हीं के सहयोग से ये सब चीजें चलती है सर। यही चलता रहेगा? जी सर, ये हमेशा चलता रहेगा, कोई आए या ना आए। अगर किसी बड़े व्यक्ति को अगर उनका एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो जाए, मनोबल डाउन हो जाए, अगर उनको जरूरत पड़े कि मेरी एनर्जी डाउन हो गई है तो हमसे संपर्क करें, हम उनके एनर्जी को हाई करने का काम करेंगे सर। वाह, चलिए बाद बाकी ये जो गोपालगंज के गुरुजी कर रहे हैं इन तमाम बच्चों के लिए कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं और जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। और दुर्भाग्य कहिए कि आज तक कोई उस तरह जनप्रतिनिधि इनको मनोबल बढ़ाने के लिए, चूंकि ये तो बच्चों को मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई बोल रहा है फौजी बनेंगे, कोई बोल रहा है डॉक्टर बनेंगे, कोई बोल रहा है टीचर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज है, इस उम्र में ये चीज होना कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन आज तक कोई मनोबल बढ़ाने शोर को नहीं आया। बाद बाकी ये खबर आपको गोपालगंज जिले से दिखा रहे थे और इस वीडियो से रिलेटेड लेके आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।